Hello students, welcome to Make Future channel. Today we are going to discuss about a very important research. जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो पर्यावरण के क्षरण के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण होता है प्लास्टिक। जैसे अपन जो प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन, उनको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो उनका डिग्रेडेशन करना क्या होता है, कठिन होता है, मुश्किल होता है। उनके डिग्रेडेशन के क्रम में कई बार उनको जलाया जाता है, जिससे हानिकारक गैस निकलती हैं। वो भी पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है, क्षरण करती हैं। इसी तरीके से ये अपनी बोतलें जो होती है, प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, समुद्र में पहुंच जाती हैं और जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इस तरीके से प्लास्टिक के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो आज की रिसर्च यही बता रही है कि क्या पॉलीइथिलीन को पॉलीप्रोपिलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या रिसर्च हुई है, ये रिसर्च किनके द्वारा की गई है, तो ये रिसर्च आप यहाँ देख सकते हैं। एक अपसाइक्लिंग प्रोसेस को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को रिसाइकल करने में मदद करेगा और पॉलीइथिलीन को काय में कन्वर्ट करेगा, मैंने जैसे आपको बताया प्रोपिलीन में कन्वर्ट करेगा। और पॉलीइथिलीन जो है वो एक प्लास्टिक है और 5 मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाले प्लास्टिकों में से वर्ल्ड में से एक है वो। और आपको जैसा मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसेस है, स्केलेबल प्रोसेस है, इसको किसने इजाद किया है, तो डेवलप्ड बाय केमिकल एंड बायो मॉलिकुलर इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं डेमियन जी, जिनकी इमेज आप यहाँ देख सकते हो, और ये उनके स्टूडेंट्स हैं। और इस प्रक्रिया से क्या फायदा होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। तो ये प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, यदि अपन इसको अपनाते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस जो इक्विवेलेंट टू 3 मिलियन कार्स, 3 मिलियन कार्स के बराबर जितनी 3 मिलियन कार ग्रीन हाउस गैस को निकालती है, उसको कट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ रिसर्च में कहा भी गया है, यदि जितनी प्लास्टिक जो होती है पूरी दुनिया में निकलता है, उसका यदि अपन 20% भी क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, और उसका इस रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनका निदान कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया, 3 मिलियन जो कार के बराबर की ग्रीन हाउस गैस जो 3 मिलियन कार निकालती है, उसको कट किया जा सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक कितना हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, यहाँ इमेज में ये दर्शा रहा है, या आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, प्रक्रिया कुछ नहीं है, एक रिएक्टर है। उस रिएक्टर में क्या करेंगे अपन, पीई मॉलिक्यूल्स मतलब पॉलीइथिलीन के मॉलिक्यूल्स को कट कर दिया जाएगा बहुत छोटे-छोटे पीसेस में। और प्रोसेस कब शुरू होगा, जब इसमें अपन कैटलिस्ट डालेंगे, और वो कैटलिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा पीई चेन से, और इस तरीके से प्रक्रिया अपनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन सेकंड कैटलिस्ट के माध्यम से क्या करेंगे, चेन को और स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे 2 में। और तीसरा कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को अप करेगा, अप द पीई चेन, सो दैट प्रोसेस कैन बी रिपीटेड बाय द फर्स्ट कैटलिस्ट। इस तरीके से प्रक्रिया बार बार चलाई जाएगी। और इस प्रक्रिया के आखिरी में जो निकलेंगे प्रोडक्ट्स आएंगे, बाय प्रोडक्ट्स आएंगे, उनमें से जो 100% अपन ने यूज किया था, उसमें से 95% जो है वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अपना पॉलीइथिलीन का प्रोपिलीन में। और कहीं ना कहीं जो 5% बचेगा वो ब्यूटीन होगा। उस ब्यूटीन को अपन एज अ वेस्ट के तौर पर, मतलब एज अ वेस्ट नहीं, उसका ब्यूटीन का अपन उपयोग कर लेंगे प्लास्टिक प्रोडक्शन में, गैसोलिन में और रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इस तरीके से अपना जो प्लास्टिक का जो समस्या आ रही थी, उसका कहीं ना कहीं निदान किया जा सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं अपन ने पृथ्वी को कितना खराब कर दिया। अब इस पृथ्वी को वापस ऐसे ले जाना है, जो आज से कई साल पहले होती थी। तो इस तरीके के नए नए रिसर्च को क्या करना पड़ेगा, इजाद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक का यदि अपन ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, अपन के एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और जैसा कि देखिए मैंने बताया, यहाँ पे कैटलिस्ट का उपयोग किया जाएगा। तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। इसमें रिसर्चर का कहना है कि ये चैलेंज है कि इस प्रक्रिया को जब अपन स्केल करेंगे या बड़े लेवल पे यूज करेंगे, तो जो कैटलिस्ट है वो रिजिड है कि नहीं, वो कैटलिस्ट रोबस्ट है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब अपन पॉलीथीन को कचड़े के रूप में लेके आते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। उन इंप्योरिटीज में यदि कैटलिस्ट सही से कार्य कर पा रहा है, तो प्रोसेस ठीक है। लेकिन यदि वो कैटलिस्ट डाला और वो इंप्योरिटीज के प्रति सेंसिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया महंगी हो जाएगी। तो अब इसके बारे में आगे जाके और रिसर्च आएगी, इसको देखा जाएगा कि इसको क्या किया जा सकता है, प्रैक्टिकली रूप से बड़े लेवल पे क्या उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।